ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुम गुणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। शनि 7:30, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि। बोला कहा हुआ गुरुजी, मकर को छोड़ दिए, मेष में भाग गए, आगे मेष राशि। क्यों? बोले ये लोग अभी समझने वाले नहीं हैं। कुछ लोग को जब ठोकाई पड़ रहा होगा तो इनको अभी भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है साथ में। बहुत से ऐसे केसेस इस समय आएंगे जिसमें कि ये लोग कुछ तांत्रिक ओझा के पास दौड़ेंगे, या फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कल तक तो सब ठीक ठाक था, आज क्यों ऐसा सब बिगड़ रहा है। कोई बाप का हॉस्पिटल के पीछे दौड़ेगा, कोई माँ का हॉस्पिटल के पीछे दौड़ेगा, कोई ससुर और सास का हॉस्पिटल के पीछे दौड़ेगा, खुद खुद गलत बीमारी का और गलत ट्रीटमेंट के पीछे पड़ा रहेगा। कोई लड़का लड़की का चक्कर में पड़े रहेंगे, कोई लभरा लभरी के चक्कर में पड़ा रहेगा, किसी का ऐसा मानसिकता जो मूर्खता भरा अपना पहला धंधा को छोड़ेगा, दूसरा कुछ करेंगे, ये नहीं पुसा रहा है, पैसा ब्लॉक हो रहा है, कुछ और कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। और कुछ लोग जो लवरा लबरी पाल के रखे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल वाला, उनका लवरा लबरी पगलाएंगे। कुछ लोगों का मान सम्मान का हानि, कुछ लोगों का फेसबुक व्हाट्सएप में अभी प्रवचन देना चालू हो गया होगा। वही वाला एक यूनिवर्सिटी एक धोखा 100 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान देता है वाला। अभी सब फेसबुक व्हाट्सएप में सब ज्ञान बांटना चालू कर देंगे। वही जो कल मकर लोग कर रहे थे, कुंभ वाले कर रहे थे, मेष वालों का अभी प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट आएगा, या किसी किसी का आ चुका होगा। ठीक है, अपना कुंडली के अनुसार। कोई अपने बच्चों का बीमार के पीछे दौड़ता रहेगा मेष के साथ, और किसी का बच्चा तो डैश 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 यहाँ तक भी दिखाई देगा। अब ये जितना सारा मैं अभी बोला मेष राशि के लिए, ये उनके घर में पहला राउंड में ठुकाई होगा जिनके घर में 2-3 मेष राशि हैं। कुछ लोगों को अब तक कुछ भी नहीं हुआ होगा, यूट्यूब से वीडियो देख के डरते रहेंगे, 7:30 आ रहा है, कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों को शनि बाबा मेष राशि वालों को बढ़िया से बचाते भी रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भाई गुरुजी यूट्यूब वाले तो बहुत डरा रहे हैं, यूट्यूबर्स मेष राशि के नाम पे। देखो, मेष राशि को कोई डरा नहीं सकता। मेष राशि एक ही राशि है जो डरने वाला नहीं है। 1 मिनट के लिए सिंह राशि डर जाए अलग बात, लेकिन मेष राशि वाले डरते नहीं हैं। और मेष राशि मेंढा लोग होते हैं, जरूरत पड़ा ना तो दीवार को भी ढूंस देंगे, बड़ाम तोड़ के पार हो जाएंगे। ये जरूर है कि मेष राशि वालों के लिए उनका माइंड बड़ा फास्टेस्ट रहता है, ताव भाव में रहते हैं। और शनि जैसे जैसे 7:30 लगाएगा तो इस समय उनके अंदर एक प्रकार का स्लोनेस जो कि वो रजिस्ट नहीं कर सकते। मेष राशि स्लो पसंद नहीं है, उसको जल्दी जल्दी चाहिए, और शनि है जल्दी जल्दी का। तो यही है कि ज़िंदगी के साथ सिस्टम जब स्लो होने लगता है तो मेष राशि वाले बौखलाते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये जो बौखलाने वाला धंधा है, जिसके लिए मानसिक लेवल पे कष्ट आना मेष राशि के लिए एक साधारण विषय रहता है। और उनको पता है कि कितना बड़ा भी ऑब्स्टेकल आ जाए, वो कूद फांद के कल तो पार ही हो ही जाएंगे। इसलिए भी मेष राशि वालों को शनि 7:30
का ऑब्स्टकल उतना ज़्यादा बाधापूर्ण नहीं रहेगा। हर एक राशि को कुछ कमी दिया गया है, कुछ ताकत दिया गया है, कुछ पावर दिया गया है। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग विचार करते हैं तो मेष राशि वालों का ये पावर बहुत हेडस्ट्रॉन्ग रहता है। अब सोचिए, एक मेष राशि वाली, उसका एक बेटा एक्सीडेंट हो गया था और सीवियर एक्सीडेंट, और पूरा पचक गया था गाड़ी, दो गाड़ी के बीच में। किडनी पिचक के बाहर, अंतड़ी पिचक के बाहर, सर फुट के एकदम ब्लीडिंग, उसका सर को लेके उसके जांग में या पेट में रख के ऑपरेशन। और मैं देखा हूँ ऐसे सदमा, एक भयंकर सदमा आम आदमी के लिए, दूसरा राशि वालों के लिए इसको रजिस्ट करना बहुत लेट लगता है, लेकिन ये लोग ऐसे को रजिस्ट करके फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से जल्दी, और खुद साहस के साथ सामना करती थी। ये एस्ट्रोलॉजी में प्योर मेष राशि का हो और उसका हेड स्ट्रॉन्ग ना हो, ये हो नहीं सकता। बड़े से बड़े दुख, कष्ट, पीड़ा, बवंडर, झटका को ये लोग बड़ा सहजता से सहज कर लेते, सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, अगर राशि पीड़ित हो तो अलग बात है, उस कंडीशन में नहीं होता है। उस कंडीशन में कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो शनि साढ़े साथी में लोग डिप्रेशन में जाएंगे तो शनि को कोई ना कोई बहाना चाहिए ना भाई आदमी को डिप्रेशन में लेने के लिए। तो किसी ना किसी प्रकार का भिन्न भिन्न फील्ड से दुख, कष्ट, पीड़ा तो मिलेगा। इसमें ओरिड होने का और दुखी होने का कोई विषय नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का पैसा द्वादश में है और द्वादश में इतना सारा प्लैनेट अभी आएंगे तो हॉस्पिटल के घर में, तो हॉस्पिटल का रास्ता तो खुलेगा, 30 साल का कमाई एक साथ जाएगा। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये साढ़े साथी के लिए हो रहा है या कोई तंत्र मंत्र जंतर हो गया है, कोई काला जादू कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, या कोई फंसाने का चक्कर में है। और एक के बाद एक समस्या जब जिंदगी में आने लगता है और फिर ढूंढते हैं कि यार हो क्या रहा है ज़िंदगी के साथ, कल तक तो सब सही चल रहा था और आज सडन ऐसे सारा समस्या क्यों आ गया, और इसके पीछे क्या कारण है। किसी का मित्र धोखा दे दिया, किसी का अपने जिन आस्तीन में सांप जो पाल के रखे थे वही फूंक के उनको जहर दे दिया, या धोखा दे दिया, या पीठ पीछे निंदा करने लगा, अपमान करने लगा, बेइज्जत करने लगा, और समाज के सामने खड़ा होने का मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार के जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पीड़ाएं इस समय आना स्वाभाविक बात है, इसको डरने का कोई विषय नहीं है। और साढ़े साथी में ये होना अत्यंत आम बात है। साढ़े साथी में ज़िंदगी में अगर आप देखोगे बढ़िया से, एक साल पहले से मेष राशि का साढ़े साथी के बारे में मैं बोलते बोलते आ रहा हूँ। जो लोग अलर्ट हैं, अवेयर हैं, वो लोग तो स्वाभाविक बात है संभल जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं और फिर भी इस सब बात को हल्का ले रहे हैं, तो उनके ज़िंदगी में आज नहीं आया तो कल आएगा। साढ़े साथी के दौरान तो कोई नहीं बचा है, तो इनको कहाँ से बचना है। तो साढ़े साथी होता क्या है, अगर ये समझ गए तो मेष राशि वालों का बहुत बड़ा राहत हो जाएगा, और नहीं समझे तो भी राहत हो जाएगा। ठुकाई वुकाई खा के खुद सोचने समझने लग जाएंगे, और कोई इस समय अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर ही देंगे। और साढ़े साथी में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है, होता है। और जो परिवर्तन नहीं भी हुआ तो शनि बाबा उनको भी उन्हीं के हालत में ठोक पीट के आगे सीधा कर ही देते हैं। लेकिन साढ़े साथी में इन सब क्षेत्रों को लेके भयभीत होकर किसी कोने में बैठ जाना, ऐसा बात नहीं है। और इसके लिए वीडियो नहीं बनाते हम लोग। हमारा वीडियो का मकसद यही है कि आप सुरक्षित रहो और सजग हो जाओ, परिवर्तन को स्वीकार करो, और इस समय फूंक फूंक के कदम डालो। इतना जल्दी किसी को विश्वास और भरोसा नहीं करो, और अपने आप को भी सांत्वना देना जरूरी है, क्योंकि साढ़े साथी में
अपने दोस्त मित्र बंधु पड़ोसी सब छोड़ के भाग जाते हैं। साढ़े साथी में सब कोई कल तक जो मीठा लग रहा था सब कोई तीता लगने लगते हैं। तो ये एक आम और साधारण बात है। कुछ जीवन में ऐसे चीज़ भले झूठा सही आपको पता लगने लगेगा कि ये ऐसा कुछ हुआ है और जिसके लिए आप उसको लेके बड़ा भारी परेशानी, मन में दुख, मन में कष्ट, मन में पीड़ा, या आपका मोह, शनि का काम यही है कि आपका मोह को तोड़े और आप जिसके प्रति इतना लगाव लेके रखे थे, जो धृतराष्ट्र करता था, पुत्रेषणा वित्तेषणा राज्येषणा गद्येषणा, उसके प्रति जो मोह था उसका नाश करना, उसका विनाश करना और आपको निर्मोही बनाना, आपको आपके ज़िंदगी में शुद्ध साफ सात्विक और आध्यात्मिक जीवन देना। और जो लोग पहले से आ जाते हैं फिर साढ़े साथी में ठुकाई उनको हो ही नहीं सकता है। अब शनि जो चाहता है, अगर आपके कुंडली के अनुसार और गोचर के अनुसार आप भी वही चाहने लगो तो शनि पिटेगा कहाँ से? आप तो सुधर गए, फिर शनि दंड किसको देगा? ये पहला बात है। दूसरा ये का है कि साढ़े साथी के समय जिनके कुंडली में पितृबाधा पितृदोष पड़ा हुआ है तो, या प्रेत बाधा पड़ा हुआ है, तो वो लोग तो 100% तांत्रिक ज्योति और वो ज्योतिष और क्या बोलते हैं ओझा के पास दौड़ेंगे। या फिर कुछ ऐसे एग्रावेट इस समय अनिद्रा होना, रात को कुछ दिखना, पीछे कोई खड़ा है जैसे लगना, या किसी किसी को आवेश आना, किसी किसी को झटका लगना, किसी किसी को मानसिक लेवल पे एक प्रकार का अहेतुक भय लगना, द्वंद्व लगना, ये करें कि ये करें, ये सारे सिम्टम्स हर एक आदमी के कुंडली के अनुसार अलग अलग आने लगते हैं, आएंगे ही। और जितने सारे पाप धन वर्तमान 30 साल में कमा के रखे थे वो सारे साढ़े साथी में समझ लो कि आप नहीं रख सकते हो, किसी ना किसी बहाने ख़त्म होके रहता है और रहेगा भी। जैसे सोचो कि आप कोई चीज़ बिन मतलब का खरीद के रखे थे, अननेसरी किताब, अननेसरी जूता, अननेसरी छत्ता, अननेसरी टीवी, मोबाइल, जो भी आपका आवश्यक से ज़्यादा है और पाप धन से लाए थे, गलत धन से लाए थे, किसी को ठग के फंसा के, किसी को फुसला के लाए थे, या कोई पंडित होगा दान उनसे बिना मतलब का सामान लेके आया था, उसका प्रायश्चित नहीं किया, उसका शांति नहीं किया और वो पैसा दान का, दक्षिणा का, गिफ्ट का ला के रखा है। मन ऐसा हो जाएगा कि उसको छूने का या उसको यूज करने का इच्छा नहीं होगा। गाड़ी अपने जगह में पड़ा होगा, नया लैपटॉप अपने जगह में पड़ा होगा, नया मोबाइल अपने जगह में पड़ा होगा, छूने का इच्छा अभी नहीं होगा, ये और थोड़ा देर में होगा और कुछ दिन के बाद होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो पढ़ते पढ़ते सड़ेंगे। किसी का घर में दीमक लग जाएगा तो वो टीवी अलमारी खा जाए, किसी के घर में काला चींटी बहुत ज़्यादा आ जाए, किसी के घर में लाल चींटी ज़्यादा आ जाए, किसी का चूहा सब कुतर के बर्बाद कर दे। पेड़ भी लगाता रहेगा तो कौन खा गया पता नहीं, देखा कि चूहा खा गया है और आपका नुकसान हो गया। किसी किसी के घर में भयंकर आग लग जाएगा। इस समय जो भी मेष राशि शनि साढ़े साथी के साथ शनि महादशा है, आग जानी तो पक्का है, लिख लो, कोई नहीं बचा सकता। हाँ, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का टीवी जल जाएगा तो किसी का फ्रिज, किसी का गॉडरेज तो किसी का एसी, किसी का पूजा रूम जलेगा तो किसी का कपड़ा जल जाएगा तो किसी का जूता जल जाएगा, कुछ ना कुछ तो जलेगा। अब सबका तो समान नहीं होगा। अगर किसी का बड़ा भयंकर शनि है, फुल पावर में बैठा है, तो उसका उसी हिसाब में जलेगा। किसी का फार्म हाउस है तो वो भी जल जाएगा। लेकिन ये इसके पीछे याद रखना, कोई दंड देने का शनि का भाव नहीं रहता है। शनि दंड नहीं देते हैं, दंडाधीश कहा गया है लेकिन दंड नहीं देते। बोलते हैं देख बेटा तेरा ये था नहीं और तू इनको एक्वायर करके बैठा था, जमीन वमीन किसी का हड़पा था तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा, पुराना केस उभर के आ जाएगा। या जो कोई भी इस प्रकार का इलीगल धंधा किया है तो वो भी उभर के आ जाएगा। कोई लड़की लड़की वाला मैटर है, इस कोई एक्स्ट्रा मैरिटल और इलीगल वाला या कोई गुप्त रिलेशनशिप वाला है, तो वो कहीं ना कहीं पेपरबाजी, टीवीबाजी या सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं वो पागलपन थोड़ा सा छाएगा। तो हर एक अब जिसका नहीं है उसको कैसे आएगा यार? पकड़ लो कोई शुद्ध साफ है, उसका नहीं है, कैसे आएगा? डॉक्टर हो, बिन मतलब का रोगियों को गलत मेडिसिन दिए थे, या एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में 2-4 और मेडिसिन लिख दिए थे और वो पैसा कमा के रखे हो, और बड़े बड़े कंपनी से पैसा मार के खा के बैठे हो, और वो जो उत्कोच का पैसा है, ऊपरी धन है,
जो अशुभ पैसा है, जो जिसको बोलते हैं कि जिसमें आपका पसीना लगा नहीं है, मेहनत का पैसा है नहीं, तो वो सारे शनि को हजम नहीं होता है। शनि वो सब आके ख़त्म, बेटा तू क्या करना है कर। वो शनि बाबा किसी ना किसी रूप में, चाहे कोर्ट कचहरी माली मकदमा, या तो हॉस्पिटल, या तो रोग, या तो बीमारी। इस समय देखे तो कई सारे डॉक्टर घुसेंगे हॉस्पिटल में, हाँ उनका खुद का ऑपरेशन होगा, हाँ, और जिसका अष्टम में शनि होगा उसका पेंट भी खुलवाएगा, तो ये भी दिखाई देगा। डॉक्टर खुद है और देखा कि उसका बेटा का ऑपरेशन कर रहा है, या उसका बेटी का ऑपरेशन कर रहा है, या किसी का अपने लोगों का हाथ थराते थराते ऑपरेशन कर रहा है, भाई जैसी करनी वैसी भरनी रहेगा। अब इसमें डरने का क्या बात है यार। हर एक 30 साल में एक बार शनि आते हैं, अपना ताव भाव दिखाते हैं और आपको शुद्ध साफ कर देते हैं, और आपको फिर एक प्रकार का जीवन पे एक परिवर्तन लाते हैं। हाँ ये है कि सब शांत रहेगा, शांत रहेगा, सडन आएगा। फिर 7.5 के दौरान आपके अंदर ऐसा आएगा, अब तो शायद ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जहाँ आपके मन में ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भावना आया, भड़ाम करके फिर से एक झटका लगेगा, एक थप्पड़ खींच के शनि बाबा। तो ये सारा मतलब क्या बोलते हैं, जेन्युइन जनरल फैक्ट्स हैं। 7.5 में होता क्या है, द्वादश में शनि आएंगे तो द्वादश का फल को क्या है, द्वादश माने बेडरूम। तो जिसके कुंडली में शुक्र शनि का युति, शुक्र राहु का युति, या शुक्र पीड़ित, या ऐसे नक्षत्र है जहाँ, या फिर समझ लो बेडरूम प्लेजर को बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा रिलेशन को भी बढ़ा देते हैं, सुख भोग को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे गलत, आप देखो मकर राशि कुंभ राशि के साथ मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए थे जहाँ ये लोग नीच या गलत या बेस्या या जो भी सेक्स कर्मी हैं उनके साथ रिलेशन रख के उनका मिशन खराब हो गया, किसी को एसटीडी हो गया, किसी को एड्स हो गया। बहुत सारे केस आए हैं, आप देखोगे अगर मकर राशि के चैनल में घुस के संजय जी 75 में, तो आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। सेक्स डिजीज हो गया, तो ये द्वादश का शनि करवाता है कभी कभार। और मेष राशि का द्वादश शनि है, द्वादश शनि को जेल भी बोलते हैं। तो क्यों कोई लोग, जो लोग मकर राशि के, कुंभ राशि के द्वादश शनि, मीन राशि के द्वादश शनि में बहुत सारे लोग जेल गए। तो यहाँ भी इस प्रकार का एक कंडीशन बनेगा, और उस समय जब ज़्यादा बनेगा जब सूर्य भगवान वृष राशि में रहेंगे, पापकर्तरी में पड़ोगे, वो भी एक टाइम पीरियड रहेगा। हालांकि अभी पापकर्तरी मेष राशि का होने वाला स्थिति नहीं है, केवल 1 महीना के लिए होगा। लेकिन दृष्टि या आपके कुंडली में अगर पापकर्तरी है तो ऐसे कंडीशन में मेष राशि वालों को जेल जाने का भी योग रहेगा। बिना मतलब का केस, कुछ किया नहीं लेकिन मतलब वही है, दूसरे के मतलब बारबेड वार में कांटा लगाए, कपड़ा लगा दिए, फट गया और झगड़ा हुआ। आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन झूठा आरोप और झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगना, इस प्रकार का कार्य होना। देखो द्वादश शनि को बेडरूम भी कहा गया, तो द्वादश का बेडरूम मतलब क्या, सेक्स रूम बोल सकते हो, बेडरूम प्लेजर भी बोल सकते हो। तो शनि द्वादश में आने से जिसका कुंडली में काम त्रिकोण बहुत स्ट्रांग में है, तो उनका कामना वासना भयंकर बढ़ेगा। काम त्रिकोण अगर एक्टिवेट है, और उसमें और ज़्यादा कामना वासना में लिप्त कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि इस समय आकर आप अपने वीर्य शक्ति का नाश करोगे नहीं तो आप दुर्बल बनोगे नहीं, दुर्बल बनोगे नहीं तो शनि पीट सकेगा नहीं। तो वो नेचुरल बात है कि ये दुर्बलता आपके अंदर आएगा, तभी तो आपका शक्तिहीनता होगा, तभी तो आप कुत्ता बनोगे, नहीं तो कुत्ता कैसे बनोगे, कुत्ता कैसे बंधुआ कुत्ता कैसे बनोगे आप, आपका भांडा फोड़ कैसे होगा, आपका घर परिवार वाले आपको बंधुआ कुत्ता कैसे बनाएंगे, आपको मानेंगे नहीं, आपको इज्जत देंगे नहीं। कल तक जहाँ 100 नमस्कार मिलता था, आज एक भी नमस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि लोग आपको छोटे नज़र में देखेंगे, घृणित नज़र में देखेंगे, मान सम्मान का हानि कर देंगे। तो यह सारा इम्पैक्ट दिखाई देने में सामने आएगा, आप मानो मत मानो। लेकिन फिर कह रहा हूँ, सबके साथ नहीं आएगा, डिपेंड अपन अलग अलग कुंडली में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेष राशि का ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा सबके साथ नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूँ, डरने का कोई विषय नहीं है। जिसका कुंडली जैसा है, पकड़ लो, किसी का काम त्रिकोण एक्टिवेट है तो कामना वासना का ठोकाई, जिसका कुंडली
अर्थ त्रिकोण में है तो पैसा का कमी करा देंगे। शनि द्वादश में बैठेगा, तृतीय दृष्टि में धन स्थान को देखेगा, तो धन स्थान देखने से दो काम होता है, अंड पैसा आएगा, पाप का धन बढ़ेगा, पाप का भांडा फूल होगा, पाप का घड़ा फूल होगा, तभी तो जाके आपको दंड मिलेगा। और फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा झटका लगाओ कि सारा पैसा खत्म और है ही नहीं। तो ये द्वादश शनि बेडरूम, हॉस्पिटल, जेल, किसी किसी को दिमाग में अभी घुसाएंगे कि बेटा ऐसा कर, यहाँ नौकरी अच्छा नहीं लग रहा है, चल ताइवान चल, चल कहीं और, चल कहीं और। तो ऐसे विदेश में लेके जाएंगे और वहाँ पर काम धंधा मिलेगा नहीं, भिखमंगा बन के घूमोगे और जो मिला है वहाँ से धोखा खा देंगे और बैठोगे। तो ये भी इम्पैक्ट है। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट अगर आप संभल गए, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। उसके बाद इस समय क्या होता है, शनि द्वादश में बैठ के उनका दशम दृष्टि नवम स्थान में जाता है। नवम स्थान में शनि जब देखता है, नवम स्थान होता है भाग्य का घर, और भाग्य और पिता का घर। तो पिता से विच्छेद, पिता को रोग, पिता को बीमारी, पिता को टाटा बाय बाय। धर्म स्थान है तो धर्म से विरत कर देंगे, धर्म करने नहीं देंगे, धर्म में मन जाएगा नहीं। मन को खराब कर दिया तो धन कहाँ से ठीक, मन कहाँ से, मन होगा तभी तो धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, लगेगा नहीं। ठोकाई पड़ेगा तो जबरदस्ती घिसट घिसट के करोगे और वो बहुत कष्ट लगेगा। तो ये मेष राशि के साथ इस प्रकार का इम्पैक्ट बड़ा जोर से दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो नवम दृष्टि है, कोई पिता का बीमारी में दौड़ रहा है, कोई आज यहाँ और एक तो होता है नवम स्थान, पूजा पाठ, जप तप और ओझा भी होता है, तो उनके पीछे भी दौड़ लगेगा। तो ये इम्पैक्ट रहेगा। शनि बाबा द्वादश में बैठ के छठा स्थान में देखेंगे, तो देखो शनि बाबा छठा स्थान में गुप्त शत्रु, द्वादश स्थान को गुप्त शत्रु कहा गया है। तो गुप्त शत्रु मतलब क्या? गुप्त शत्रु का आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। आपका सामने मीठा मीठा बात बोलेगा और दोस्तों के पास या दूसरे लोगों के पास जाके या आपके शत्रुओं के साथ मिलके आपके नाम पे षड्यंत्र करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, और ये गुप्त शत्रु आपका भांडा फोड़ करेंगे। प्रत्यक्ष कार्यहंतारम, प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम परोक्ष कार्यहंतारम। मुंह में मीठा बोलो और पीछे भांडा फोड़ो, और आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे शायद यही मेरा है, आपके पास एक और आपका दुश्मन के पास एक। तो दुश्मनी तो बढ़ता है इस समय, क्योंकि रोग रिपुरण को देखेंगे तो रिपु शत्रु, तो शत्रु इस समय बढ़ेंगे, आपको बिन मतलब का शत्रुता करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपका ताव भाव घट गया होगा। तो ये शत्रु आपके ऊपर हावी पड़ेंगे बिना मतलब का। आपके मन में शत्रु बाधा और आपके मन में आएगा क्रोध, घृणा, द्वेष, अहंकार। शत्रु को ताड़ दें, मोड़ दें, उखाड़ दें, उसके ऊपर एसिड डाल दें, उसके ऊपर बम तोड़ दें, उसको बंदूक में मार दें। क्या करेंगे तो बदला ले सकते हैं, और ले नहीं पाओगे क्योंकि ताकत नहीं रहेगा, शनि द्वादश में है। तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ कर नहीं पाओगे और विवश होकर बैठे रहोगे। तो ये पूरा शनि 7.5 का फिल्म है, और ये सबके साथ होता है। आपके साथ होगा ऐसा कभी नहीं सोचना। और सब बाहर निकलते हैं, आप भी बाहर निकलोगे, इसलिए उसके लिए भी ओरिड होने का, टेंशन होने का भी कोई विषय नहीं है। हाँ, लेट लगेगा, 7.5 में हर चीज़ लेट हो जाता है। जो चीज़ आप कल सहजता से आराम से कर देते थे, आज आपका हाथ पैर स्लो हो जाएगा, आपका माइंड स्लो हो जाएगा। तो जिसके कारण वो स्पीड आपके पास नहीं रहेगा, आपको लगेगा सब खत्म हो गया, हताश, उदास, निराश, विनाश, इस प्रकार का एटीट्यूड आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। तो ये परेशानी मेष राशि वालों के लिए कुछ हालात 2.5 साल का रहेगा। उसके बाद मेष राशि का छठा स्थान में शनि का दृष्टि होने के कारण ऋण बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि ऋण लेंगे तो बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि इस समय क्या होगा, बिजनेस डाउन में जाएगा। नया नया प्रोजेक्ट में हाथ मारोगे, जहां मारे आपका बिजनेस चलेगा नहीं। कुंभ के साथ भी ऐसे ही हुआ था, मीन के साथ भी ऐसा हुआ, मकर के साथ भी ऐसा हुआ। लगा उनको कि ऋण ले लेंगे तो बच जाएंगे, जहां ऋण लिए तो और रिटर्न कर नहीं पाओगे। जहां रिटर्न नहीं कर पाए तो आपके जो भी जिनसे ऋणदार है, जो लोग आपको दिए हैं, वो तगादा में दौड़ेंगे, घर के बाहर आके गाली देंगे, गंदा गंदा मैसेज देंगे,
आपको डराएंगे धमकाएंगे। और आपके पास ताकत नहीं है तो आप डर जाओगे। हाँ, कल तक जो 2 थप्पड़ मार देते थे किसी को भी कोई बोला, आज इतना डर जाओगे कि हाथों हाथ उठेगा नहीं। आपका ताव भाव, घमंड, गर्व, सब कुछ यहाँ 7.5 में चूर हो जाता है। आप ग्राउंड जीरो में आ जाते हो, आप अपने औकात में आ जाते हो, फिर सबका पैर पकड़ने भी लगोगे, ये भी होगा। ये पूरा स्टोरी बता दे रहा हूँ। यही सब फिल्म पूरा आपको 7.5 साल तक देखना पड़ेगा। किसी को आगे देखना पड़ेगा, किसी को पीछे, किसी को सडन देखना पड़ेगा, किसी को धीरे धीरे। जिनका कुंडली में 8 और 9 पावरफुल है उसको सब पहले से पता चल जाएगा। आपका मन में लगेगा ये मोबाइल को छुपा के रखना चाहिए, नहीं तो मेरा शत्रु दुश्मन या मेरा अपना आदमी को मिल गया तो मेरा भांडा फोड़ कर देगा, इसी से मेरा ब्लैकमेल कर देगा। ऐसा मन में आएगा और देखा कि आपका मोबाइल से डाटा चुरा के आप ही का ही फाड़ दिया है। जिसको पैसा दे के खिला रहे हो, पिला रहे हो, सर में पाल के रखे हो, सर में उठा के रखे हो, आपके सर में मूत देगा। आपका पैसा आपका खा के, आपके साथ रह के आपका गद्दारी कर देगा। यह है मेष राशि का स्पेशल इफेक्ट शनि 7.5 का। जो जिनको जिनको पास पाल के रखे हो, जिनको जिनको भी अभी दूध भात खिला रहे हो, वही नाग डसेंगे। और जब डसेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि इनको भगाएं या रखें। ना भगा सकते हो ना रख सकते हो। वही हो जाता है ना, वो जो नाग सांप छुछुंदर पकड़ ले, छोड़ दिया तो अंधा हो जाएगा, निगल गया तो पेट फाट के मर जाएगा। यह है 7.5। ना छोड़ सकते हो ना रख सकते हो। ये पहला 7.5 का फेज में होगा। पहला 7.5 का फेज में किसी किसी का कमर में दर्द, घुटने में दर्द, जो मेष राशि वालों का रेगुलर सर दर्द रहता है उनका कुछ ज़्यादा ही दर्द, बड़े सारे चिंताएं और भय आएंगे। जो चिंता भय की अहेतुक रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, जिसके लिए बार बार डॉक्टर के पास दौड़ोगे। मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, मेरा यूरिन टेस्ट कर लो, मेरा टूल टेस्ट कर लो, मेरा ईसीजी कर लो, मेरा स्कैनिंग कर लो, मेरा गधा कर लो, और वहाँ कुछ निकलेगा नहीं। फिर सोचोगे ये बीमारी क्यों है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, शायद गुनी गरड़ी कर दिया है, ओझा कर दिया है। तो धूम पैसा ओझाओं के चक्कर में ये मेष राशि वाले खर्चा करवाएंगे। जो भी लभरी लभरा पाल के रखे हो, ये लभरी लभरा वाले आपको कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, कुछ अच्छा समझाएंगे तो आप, जिसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के साथ वाद विवाद, एक दूसरे को कोई सहन नहीं कर पाओगे। इसका परिणाम क्या होगा? जो भी लभरा लभरी पति पता, आपका पति पत्नी, दोनों के बीच में मतांतर, मत पार्थक्य, असहनीयता, अच्छा बात भी सहन से बाहर, जिसके कारण आपके दोनों के अंदर बिछड़ाव, विच्छेद। आप मेरे संजय जी 75 में जाओ, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में सबसे ज़्यादा लबरा लबरी पतापति का बिछड़ाव, डिवोर्स केस, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा 7.5 साल के बाद जाके फिर मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। एक बार कोर्ट कचहरी चले गए, एक बार फैमिली कोर्ट में पहुंच गए, 3 बार आपको वार्निंग मिलेगा, समझाने के लिए मिलेगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग कर दिए तो कर दिए, काउंसलिंग में राजी हो गए तो हो गए, समझदारी था तो समझदारी हो गया। लेकिन मजा बात यह है कि 7.5 में समझदारी होता नहीं है। देख लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा के रख देंगे। हम अपन पति को एक क्लास, एक ज्ञान देंगे। आई विल गिव ए लेसन टू माई हस्बैंड। हस्बैंड बोलेगा कि हमारा पत्नी को एक लेसन देंगे, तो लेसन दोनों दिया निया हो गए, ये देगा वो देगा, देना लेना चलेगा लेसन, और कोई किसी को लेसन दे नहीं पाएगा। 7.5 साल तक ऐसे ही नौटंकी चलते चलते फिर धीरे धीरे दिल खुश दिमाग खराब होने लगेगा। समझोगे 7.5 साल के बाद फिर दिमाग ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर बोलोगे अरे रोना बुली बुली सही हो गणा। रोना मतलब सांप। रोना घूमते घूमते आके फिर उसी आंगन में घुस जाए तो उसको उड़िया में बोलते हैं अरे रोना बुली बुली सही हो गणा। फिर से वही पत्नी को लेके जाके रहोगे और 7.5 साल का राम सीता का विच्छेद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मेष राशि के पति पत्नी होंगे, उनको ये 7.5 साल के अंदर, सबका नहीं, किसी किसी का, कैसा डायलॉग सुनने के लिए मिलेगा? है मैं लुट गई, पिट गई, फट गई, सट गई, हट गई, धोखा हो गया,
उठाया फ़ोन, लगाया बाप के पास, तुम्हारे ससुर के पास, हमको पता नहीं था, हमको तो गलत आदमी से शादी करा दिया, इसका तो और एक रखेल था, रखेल थी, और हम तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया। दोनों तरफ से डायलॉग सुनाई देगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से भाग रहे हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय, और यहाँ रहना नहीं है। मार थप्पड़ खींच के धड़ाम, ठीक है, ठुकाई थप्पड़ मिलेगा, सबको नहीं, किसी किसी को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर रोना धोना, एकदम भयंकर रोना धोना, और बच्चे लोग भी ये सब देख के एकदम रोना धोना, और किसी का फैमिली के अंदर बाकी लोग देखने आ जाएंगे, हैं तू और एक ठो रखेल, आय हाय हाय हाय, हमें एक नहीं मिलता है, तुमको तीन तीन चार चार, क्या बात है। तो ये भी डायलॉग सुनने के लिए पड़ेगा। ये सब बदनामी बिना फालतू का चारों तरफ बात फैलने लगेगा। जहाँ बात फैलने लगा तो फिर आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, घर में छुप के रहोगे, दरवाज़ा बंद करके रहोगे, ऐसा कैसे हो गया, हम तो नहीं किए। फिर लोगों को प्रवचन देने लगोगे, हमसे ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसा नहीं किए हैं, हम तो दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु भगवान हैं, और ये सब झूठा बात है। समझाओ किसी को। ये कुछ लोगों के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा, अलग अलग कुछ लोग का ये सब नहीं होने वाला है। लेकिन ये अच्छा, एकदम आप किए भी नहीं होगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का मैसेज, कोई ना कोई एक ठो बहाना, ड्रामा, नौटंकी कोई ना कोई आएगा, और फिर आपके सामने इस प्रकार का ड्रामा बड़ा ज़ोर से बिन मतलब का, और जब ख़त्म होगा तो बोलोगे यार ये सब ड्रामा नौटंकी कैसे ज़िंदगी में आ गया। ऐसे कुछ लोगों के साथ बड़े ज़ोर से आने वाला समय में दिखाई देगा। लोग देखेंगे, समझेंगे, और आपको बेइज्जत का अनुभव भी होगा। लेकिन इन सब के बाद में बीच में क्या होगा, लाभ स्थान में राहु रहेगा, तो 1.5 साल धूम राहु पैसा देगा, शनि द्वादश में बैठ के खर्चा करेगा, तो आया राम गया राम, आ रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये उसमें ग्राम त्रिकोण में एक्टिव हो गया एकादश राहु का, तो और ज़्यादा मेष राशि वालों का लभरा लभरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और पति पत्नी, और बेडरूम प्लेजर, और बाहर जाना, होटल बुक करना। आपको लगेगा कि हम छुपे छुपे कर रहे हैं, पीछे कैमरा वाले, पीछे स्पा, पीछे रेकी वाले, पीछे प्राइवेट जासूस सब लगे रहेंगे, फ़ोटो वीडियो सब निकलेगा, बदनाम जोर से होगा। सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, जो लोग का ज़्यादा कुलकुली होता है, ज़्यादा खुजली होता है, तो खुजली वो लोग भी अपना मिटाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है, सभी को नहीं, कुछ लोगों को ऐसा स्थिति दिखाई देगा। नेक्स्ट ये होगा कि राहु घूमते घूमते फिर 1.5 साल के बाद जाएगा, आपका दशम में बैठेगा, नौकरी, करियर, मान सम्मान के घर में। आपको क्या लगेगा इस समय, राहु आपको कैसे फल बताएगा। राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। आप सोचोगे कि मैं सब कंट्रोल कर दूंगा, तब तक 7.5 का फास्ट फेज खत्म होता रहेगा। उस समय कुछ लोगों को धोखा मिलेगा, झटका मिलेगा, किसका नौकरी चला गया, किसी को ओवरलोड ऑफ जॉब, नौकरी क्षेत्र में आपके ऊपर अननेसेसरी ब्लेमिंग, नौकरी क्षेत्र में ठगी, बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग। आप मेहनत करोगे और उसका फ़ायदा बाकी लोग उठाएंगे। आप मेहनत करोगे और बाकी लोग बोलेंगे बाबा ये कुछ नहीं करता है, सब हम करते हैं। आपके नाम पे झूठा कंप्लेन, आपके नाम पे झूठा एलिगेशन, जाके एक्सप्लेनेशन लिखते रहोगे ऑफिस और बॉस को, जाके एप्लीकेशन देते रहोगे कि भाई हम ऐसा नहीं किए, ऐसा नहीं है, ऐसा है, और आपको सुनने वाला, मानने वाला कोई रहेगा नहीं, वो बचाने वाला भी कोई रहेगा नहीं। ये कंडीशन रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ क्षेत्र में बचाने वाला भी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, पिटने वाला है तो बचाने वाला भी आ जाता है। इस समय क्या होगा, केतु बाबा उस समय 10-4 में आ गए होंगे, 5 में आए जब रहेंगे केतु बाबा, तो संतान का पीड़ा, लभरा लभरी का विच्छेद। पंचम में केतु आ जाएगा मेष राशि वालों का, तो लभरा लभरी से विच्छेद, हृदय में क्रूरता, और पूजा पाठ में मन नहीं लगना, या बहुत ज़्यादा मन लगना और बहुत ज़्यादा पूजा करना। वो डिपेंड अपन द कुंडली। अगर किसी का नवम में शनि कुंडली में पड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगेंगे। पंचम में केतु आ गया तो लबरा लबरी, प्रेम, शिक्षा, पढ़ाई में इच्छा नहीं रहेगा। इस समय मेष राशि का स्टूडेंट लोग एग्जाम देने जाएंगे, रात भर पढ़ेंगे, सुबह याद नहीं रहेगा। जो सप्लाई होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए वो सप्लाई नहीं होगा, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी वहाँ पर मतलब नंबर कम लाएगा, तो उसके लिए डिप्रेशन। कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी, कहीं बढ़िया मिलने वाला था, मिल भी गया, मेल आया, पता नहीं चला, 5 दिन के बाद मेल उठाते खोलते हो, देखते हो कि भाई वो सीट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया, और रोते रहो, बाप भाई का गाली सुनते रहो। ये कंडीशन भी यहाँ पर बनेगा। उसके बाद घूम फिर के केतु आ जाएगा चौथा में, 1.5 साल के बाद चौथा में आएगा तो भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, माँ का बीमारी,
माँ के पीछे दौड़ो हॉस्पिटल, माँ के पीछे खर्चा करो, घर का प्रॉब्लम, ज़मीन जायदाद का प्रॉब्लम, और किसी किसी का ज़मीन में बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, ज़मीन का लिटिगेशन, भाड़ादार जो भाड़ादार वाले हैं पैसा नहीं देंगे, या वो लोग आपके ऊपर ताव भाव दिखा के सांड बन के एकदम बोलेंगे है हम नहीं देंगे, अभी आप भी कुछ नहीं बोल पाओगे, या फिर आपके नाम पे झूठो केस उस के आपको फंसा के आपको दबाना चाहेंगे। बुरा वक्त आता है ना तो मच्छर भी उठ के बोलता है हम सांड तुम डैश, ठीक है। तो वो भी भूमि भवन, घर का टूटेगा फूटेगा, बहुत सारा जाले लग जाएंगे, मकड़ी का जाल और गंदगी बिना फालतू का देखना, कहीं टूट रहा है फूट रहा है, वो उस प्रकार का उसमें आपको खर्चा बनने लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है कि घर से दूर कर देगा, घर से भगा देगा, घर में रहने नहीं देगा, घर में मन लगेगा ही नहीं, भागते फिरोगे। और द्वादश का शनि होता है टूर ट्रैवल्स, ऐसा टूर ट्रैवल देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। इतना जर्नी बिना मतलब का, कोई बीमार हो गया उसके लिए दौड़ो, कोई मर गया उसके लिए दौड़ो, कोई बिना काम का है उसके लिए दौड़ो, कोई लंपट डपट होंगे तो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में दौड़ेंगे, छुपा छुप के जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वहाँ मुँह मारेंगे यहाँ मुँह मारेंगे, और बाद में पकड़े भी जाएंगे, तो उनका भी टूर ट्रैवल्स बढ़ जाएगा। चतुर्थ में केतु है तो घर से रहने नहीं देगा, घर से मन को विच्युत करके रख देगा, और घर तीता लगने लगेगा। अभी जहाँ घर में बैठ रहे हो वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, किसी कोने में जाके बैठे रहोगे, 10 आदमी आके आपको देखेगा, देख ये ऐसा किया, वैसा किया, तैसा कर दिया, लबरा कर दिया, लबरी कर दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया, पैसा ले लिया है, दे नहीं रहा है, ऋण में डूबा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, हमको तो पता नहीं था ये आदमी ऐसा है, इससे तो बुरा कोई है नहीं, इसको पीटो, इसको ठोको, 2-3 थप्पड़ भी कोई आके लगा दे। तो ये प्रकार का स्टोरी फिल्म यहाँ पर होगा। तो ये भूमि भवन वाहन माता सुख में कमी हो जाएगा। केतु यहाँ बैठेगा, फिर शनि जब आपके वहाँ जाएगा तो और भी सुख का कमी कर देगा। सेकंड में जब जाएगा तो चतुर्थ को देखेगा तो सुख में कमी कर देता है, तो शोक दे देता है उस समय। तो वहाँ भूमि भवन वाहन माता सुख मन, तो वहाँ देखेगा तो केतु आके सडन आपको अपना सुख से विच्छेद कर देगा, खेत छुड़ाए खेत कर देगा। चतुर्थ में आने के बाद केतु का वहाँ नौटंकी बढ़ जाएगा। देखो शनि बाबा का 2 नुमाइंदे हैं, 2 नौकर हैं, 2 चाकर हैं, 2 मेन मैनेजर हैं, एक राहु एक केतु, एक बढ़ाएगा एक घटाएगा, एक काटेगा एक देगा। तो वो कंडीशन यहाँ पर 4-10 एक्सिस पे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे बड़े सारे प्रॉब्लम आपके सामना करना पड़ जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि घर में रहें कि बाहर जाएं। कुछ लोग इस समय ऐसा भी हो सकता है, इतना गुस्सा हो जाएंगे, इतना क्रोधित हो जाएंगे कि घर गाड़ी लेके चुपके चाप के भाग जाएंगे, फ़ोन फान करेंगे नहीं, फ़ोन बंद कर देंगे, स्विच ऑफ रहेगा। इस फर्स्ट साढ़े साथी कुंभ का मेष का फर्स्ट एंड सेकंड में ऐसा भी हो सकता है, मोबाइल स्विच ऑफ रहे, डर डर के घूमो, कोई तगादा कर देगा, कोई पूछने आ जाएगा, कोई आके मेरे को गलत बात पूछेगा, कुछ कोई बोल देगा, आप बात सहन कर नहीं पाओगे, और ज़्यादा क्रोध बढ़ेगा। तो स्विच ऑफ कर दो फ़ोन, डरने लगोगे, फ़ोन उठाने के लिए डर आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी मेष राशि वालों का कुछ का हो चुका होगा, कुछ का होगा। और जो बात कर रहे हो आप, कुछ एक बोलोगे, कुछ और बात निकलेगा, उल्टा सीधा बात निकलेगा। कुछ का निकल चुका होगा गुरु बृहस्पति बकरी के टाइम में, सीधा बोलोगे आदमी उल्टा समझेगा, और जो बोल रहे हो आप खुद को समझ में नहीं आएगा ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ जैसे बात करने लगो, मुंह से निकलेगा ये। राम बोलोगे आदमी शाम समझेगा, आलू बोलोगे आदमी भालू बोले भालू समझेगा। आप अच्छा प्यार से बताने और समझाने लगोगे, वो सामने वाला रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि शनि का पनौती चल रहा है, द्वादश में है, लग्न में आएगा तो उसका मैटर कुछ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शनि उसमें नीच हो जाएगा तो नीच हरकत भी करवाएगा। केतु फिर घूम घूम के आपका, जब शनि आपके मेष लग्न में नीचस्थ होता रहेगा, केतु उस समय 4-3 को ओवर क्रॉस करता रहेगा। गुरु बृहस्पति आगे जाके थोड़ा बहुत बचाएगा भी, उस समय आपको लगेगा, गुरु जब चतुर्थ में आके बचाने का लगेगा, आपको लगेगा चलो 7.5 कुछ नहीं, आचार्य संजय जो बोला था सब झूठ झाट बोल रहा था। जहाँ गुरु आगे आगे गया और बकरी मागरी अतिचारी होने वाला है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो उस समय कभी कभार आपको लगेगा ये सब बेकार बात है, झूठ बात है, 7.5 होता नहीं है। यूट्यूब में भी आप लोगों को कोई झूठा सांत्वना देने के लिए वीडियो बने, 7.5 कुछ होता नहीं है, 7.5 अच्छा होता है, 7.5 में शनि बाबा देखो, मोदी बाबा बन गए प्रधानमंत्री, और कौन कहाँ इंटरनेशनल पहुँचेगा तो क्या सब पहुँचेंगे? नहीं, सब नहीं पहुँचेंगे। कुछ लोगों को अच्छा भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सबको मैं खाली बुरा बोल रहा हूँ, अच्छा भी मिलेगा। लेकिन अच्छा क्या है, समुद्र को शंखे पानी बोलते हैं, मतलब एक समंदर दुख मिलेगा और एक शंख पानी आपको सुख मिलेगा, तो उसका क्या मतलब, कोई मूल्य और मतलब भी नहीं रहेगा उस समय।
सब कुछ तीता तीता लगने लगेगा ना भाई। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनते हुए आपको सामना करना पड़ेगा, जिसको कि आप क्या करें क्या ना करें ये कैसा मुश्किल है। ये कंडीशन आपके मनोस्थिति में एक टाइम पे आके बनेगा। किसी किसी का सर इतना, जब लग्न में शनि आ जाएगा यानी 2.5 साल के बाद मेष राशि में नीच शनि होगा, इतना सर भारी हो जाएगा कि उठाने का इच्छा नहीं होगा। कोई कोई का मन बहुत फास्ट हो जाएगा, कोई कोई बोलेगा यार ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। कुछ लोगों का, जैसे मकर राशि का डायलॉग आ रहा था, सुसाइड, टाटा बाय बाय। मेष राशि सबसे खराब राशि मुंह से निकलेगा कुछ लोगों का, ऐसे राशि नहीं होना चाहिए, और बहुत दुख मिलता है, बहुत पनौती होता है, बहुत खराब होता है। जैसे मकर वाले बोल रहे थे, सोचो शनि बाबा का घर होके मकर राशि वाले बोल रहे थे, कुंभ राशि वाले बोल रहे, मैं सुना हूँ, मेरे कान में पड़ा है। तो मेष वाले भी ऐसे डायलॉग मारेंगे, अरे ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अरे बेकार है ज़िंदगी, बेकार का है, और शायद और कुछ होगा नहीं, हताश उदास निराश। वो जो फिल्म है ना रोडमैन, दशरथ मांझी जैसे, शायद और कुछ नहीं होगा, शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद सब कुछ बेकार हो गया, शायद और ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं। डरने का कोई बात नहीं, उसके बाद फिर मन अच्छा हो जाएगा और अच्छा करोगे, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा रहेगा। इस समय क्या होगा, अगला फर्स्ट 1.5 साल में आपके 5 एकादश में ग्रहण लगेगा, राहु केतु पहुंच जाएंगे। तो ग्रहण का टाइम, ग्रहण का इफेक्ट जिंदगी में बहुत पड़ता है। बड़ा भाई से धोखा, मान सम्मान में समस्या, संतान क्षेत्र में पंचम का केतु बहुत सारा झटका दे सकता है। आपका संतान आपका बात नहीं माने, आपका संतान आपको हे ज्ञान करे, आपका संतान आपको मान सम्मान नहीं दे, आपका संतान आपका बात सुने नहीं, आपका संतान आपसे दूर चले जाए, आपका संतान डैश 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 फिलअप आप कर लेना। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डरने का कोई विषय नहीं है। इसके बाद फिर धीरे धीरे वो मैटर सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। 4 और 10 में फिर राहु केतु आ जाएंगे, तो यहाँ ग्रहण लगेगा इस 2.5 साल के अंदर। उस समय गुरु चांडाल भी लग जाएगा, तो जहाँ गुरु चांडाल लगा, ब्रीदिंग डिजॉर्डर, कुछ लोग मुंह से सांस लेंगे, कुछ लोगों का ब्रीदिंग डिजॉर्डर हो जाएगा, मेंटल डिजॉर्डर हो जाएगा, कुछ लोग दारू बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट एडिक्शन इस चक्कर में भी पड़ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं रहेगा, पार हो जाता है, इससे भी आप पार हो जाओगे। उसके बाद यूट्यूब से सुन के कोई शनि मंदिर जाएगा, कोई पीपलगछ में जाएगा, कोई कुत्ता को खिलाएगा, कोई कौवा को खिलाएगा, कोई पक्षियों को खिलाएगा, कोई गाय को खिलाएगा, कोई कुंडली दिखाएगा, ये ड्रामा नौटंकी भी चलेगा। और उसके बाद आपको लगेगा शायद शनि बचा देगा, ठीक हो जाएगा, शनि मंदिर में जाके तेल का दिया दे दो, अभिषेक कर दो। कोई पूजा पाठ के पच्छर में पंडितों के पीछे पड़ेगा, कोई ज्योतिषों के पीछे पड़ेगा, कोई तांत्रिक मांत्रिक ओझा के पीछे पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आपको कुछ फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले से जो लोग कर दिए, जो लोग नहीं किए, ठोकाई खाने का टाइम में आप सोचोगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई जब पनिशमेंट फाइनल हो जाता है तो कुछ होता नहीं है। बिना फालतू का मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कुंडली उंडली दिखाना नहीं, कोई नहीं बचाएगा, कोई ज्योतिष नहीं बचाएगा। बोलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात, सांत्वना दे देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। 7.5 में ठुकाई जिसको शुरू हो गया, ठुकाई होगा। जिसको 7.5 में जिसको अच्छा होने लगेगा, उसको अच्छा होता जाएगा। ये निर्भर करता है आपके कर्म के ऊपर। कर्म अच्छा है, आपके साथ अच्छा होगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, मोदी बन जाओगे, चाय बेचने वाला मोदी बन जाओगे। नहीं है, फेंकाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बालों का, अगर 2 मेष राशि है, कुंभ का बेटा है, मीन का बेटा है, डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूँ। जिनको कनेक्ट होना चाहिए कनेक्ट हो जाएगा, जिनको समझना चाहिए वो समझ जाएंगे। बोल के बिना फालतू का मुंह खराब करना नहीं चाहता हूँ और आपके दिल में भय देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डैश 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 आप फिल कर देना। कहाँ तक जाएगा बात आप खुद देख लेना। ये कंडीशन यहाँ पर होगा। कुछ मेष राशि वाले खुद वो लोग अपना हॉस्पिटल और बीमारी के चक्कर में, अब सबसे ज़्यादा वनरेबल किसका, जिसका मेष राशि में कुंडली में राहु बैठा है, केतु बैठा है, सरदर्द का बीमारी रेगुलर चलता है, क्रॉनिक माइग्रेन, सर में बेंजन ड्रैगन बाम लगा के जीते हो, तो उनको और कुछ चक्कर चलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो और क्या करें। इस समय सबसे बड़ा जो फिल्म क्या होगा, जब शनि बाबा मेष में घुस जाएंगे 2.5 साल के बाद, सप्तम को देखेगा। सप्तम को देखा तो आपका स्पाउस, आपका दाम्पत्य, आपका जो भी पार्टनर है, तो उसको पागल करेगा, आपको बिना फालतू का डाउट करेगा, आपके ऊपर बिना फालतू का तोहमत लगाएगा, आपको बिना फालतू का दोषारोप करेगा, आपका दिमाग खाएगा, और हो सकता है 2-3 थप्पड़ दे दे, चाहे स्पाउसी हो चाहे स्पाउसा हो, पता हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो,
ये साढ़े साथी उसका दिमाग खा के, उसका दिमाग को कचुम्बर बना के आपके विरुद्ध में खड़ा करके आपके साथ मनांतर मतांतर करवा देगा। आपको लगेगा कि मेरा दोष है, लेकिन उसका दोष है, लेकिन आपके कुंडली का लग्न में शनि सप्तम को देख रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर है, उसको पागल बनाएगा, धोखा दिला कर आएगा। वो बोलेगा तेरा तो अभी कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपना पैसा लिया निकल गया। और इस समय जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें फंसे हैं, वो उनको लगेगा कि इसमें घुसाड़ देंगे तो पैसा और निकल जाएगा, 25 रुपया का 50 रुपया हो जाएगा, लेकिन देखा कि 15 रुपया हो गया। तो इसका भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब इस साढ़े साथी के समय में गुरु का जब गोचर हो जाएगा, द्वितीय में चल रहा है, धन के घर में ठीक ठाक है, तृतीय में जाएगा, कंजूस बना देगा। और इतना कंजूसी करोगे जो नहीं करना चाहिए, और उसके बाद पछताओगे, सस्ता में हिनस्ता हो जाओगे। तृतीय स्थान में जाएगा तो वहाँ छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, और अगर गुरु यहाँ पर कारक भावनाशय का सूत्र लगा दोगे, स्थान हानि करे गुरु लगा दोगे, तो छोटा भाई बहन तरफ से आपको कष्ट, मित्र बंधु पड़ोसी से कष्ट, और उनके माध्यम से आपको धोखा धोखी, उनके माध्यम से आपको शारीरिक मानसिक पीड़ा, उनके माध्यम से आपका नुकसान व्यय खर्चा, क्योंकि 12th लॉर्ड भी है ना, तो वहाँ भी खर्चा करवाएगा। अभी तो द्वितीय स्थान में बैठा है, धन वाणी परिवार के घर में बैठा है, तो वाणी से परिवार से ठुकाई अभी चल रहा है। द्वितीय में जाएगा, अतिचारी अवस्था में मिथुन में जाएगा, थर्ड हाउस, आपको लगेगा मेरा पराक्रम बढ़ रहा है। भाग्याधिपति तृतीय में जाएगा, ये जरूर है उस समय आपका घर को भी देखेगा, इसीलिए वहाँ से कुछ सुरक्षा सेब मिलेगा, उसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। सेब देगा, सेब गुरु यहाँ सेब तो करते करते जाएगा, लेकिन अतिचारी रहता है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। उसके बाद चतुर्थ में जाएगा, तो चतुर्थ का गुरु बैड न्यूज लाता है, डेथ न्यूज लाता है, जिसके लिए आपके मन में बड़े सारे दुख शोक पीड़ा हो सकते हैं। सबका नहीं, डरो मत, सबका नहीं, कुछ लोगों का, डिपेंड अपन द कुंडली, जिसका गुरु जैसा है। और इस समय अगर गुरु कुंडली में आपका नीचस्थ बैठा हुआ है तो 100% लिख लो कि पति पता के लेवल पे आपके ज़िंदगी में कैसे बिना मतलब का ड्रामा फिल्म होगा। बहुत समय बैठ के रील देखते रहोगे और बड़े बड़े ज्ञान लेते रहोगे, दिमाग में ज्ञानी बन जाओगे। ये सब ज्ञान देख देख के ऐसे ही वीडियो आपके सामने आ जाएगा। यूट्यूब वाले भी जानते हैं मेष राशि का साढ़े साथी है, फेसबुक वालों को भी पता है, हम जैसे गधों का वीडियो आप तक पहुंचा देगा। आप बैठ के देखोगे, अरे कितना ज्ञानी है रे एस्ट्रोलॉजर रे, सब इसको पता है पहले से रे, बता दिया रे। फिर आप और कुछ एस्ट्रोलॉजर का बात सुन के आपको मीठा मीठा लगेगा, उसके पीछे पड़ोगे, वो बोलेगा ला 5,000 10,000 तेरा कुंडली देख देंगे और तेरा ठीक ठाक कर देंगे, उसमें कुछ पैसा दे के फंसोगे। ये भी होगा इस समय। उसके बाद घूम घूम के गुरु आपका पंचम में पहुंचेंगे। इसी 2.5 साल और 3 साल के अगला 2.5 साल में पंचम में गुरु जाएंगे तो आपका ज्ञान उदय होगा, हृदय में ज्ञान, प्रेम, हर चीज़ का ज्ञान उदय होगा। अब्बे सारा गलती तो मेरा ही था यार, बिना गलती का शनि कैसे ठुकता, ऐसा ज्ञान होने लगेगा जब पंचम में गुरु बृहस्पति जाएगा। और पंचम में जब जाएगा तो उस समय गुरु आपका भेद खुलेगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इस समय कुछ मेष राशि वाले एस्ट्रोलॉजी, पाम हिस्ट्री और टारो और जितना सारा आज तक नहीं किए ना, उसी के पीछे वीडियो देख के, पढ़ के, सीख के सब अपना अपना एक प्रेडिक्शन करना चालू कर देंगे। हम भी ज्योतिष बन गए, वो भी यूट्यूब खोल के सब पंडित बन के ज्योतिष बनना चालू। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग वो ज्ञान बांटने लगेंगे फिर कुछ लोगों को कि देखो ऐसा होता है, तैसा होता है, तैसा होता है, और ऐसा होने से ऐसा होता है। वो लोग फिर अपना शुरू हो जाएंगे, उनका ड्रामा अलग, ये सब ड्रामा चलेगा, ठीक है ना। देखो ये साढ़े साथी के पीरियड में अगर विगत 5 साल 7 साल का अगर हिस्ट्री निकालोगे, किसी का जांग में लगा होगा, किसी का घुटना में लगा होगा, कोई आशावाड़ी लेके चलता होगा। इस समय जितने आदमी को देखोगे टांग में चोट लगा है, आशावाड़ी लेके चल रहे हैं, आंख मूंद करके बोलना मेष राशि का हो क्या। एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट कहाँ कहाँ लगेगा, अलग अलग केतु राहु का ट्रांजिट में, और आने वाला समय में किसी का हाथ, किसी का टांग, किसी का पैर, किसी का घुटना। जब शनि लग्न में बैठेगा तो जब एक्सीडेंट होगा तो उसका मुंह में चोट लगेगा, ये भी बता दे रहा हूँ, देख के ही बोल देना मेष राशि का है। तो बोलेगा आपको कैसे पता चला गुरुजी, तेरा चोट से पता चला, ठीक है। तो वो भी आपको देखने के लिए आएगा। सबको नहीं, डरने का कोई विषय नहीं है, सबके साथ ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ। ये बेसिक आपको एक वीडियो में मेष राशि वालों को एस्ट्रोलॉजर बनाने का प्लानिंग है मेरा। आप मेष राशि वाले एक वीडियो समझ लो, आगे केस देखते रहे ना, प्रेडिक्शन देते जाना, एस्ट्रोलॉजर बन गए, फिर आप एकदम चोखा एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। साढ़े साथी वालों का देख लोगे, उनका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज कैसे देखोगे,
शरीर से गंध आता रहेगा। दांत, डॉक्टर के पास जाएंगे दांत दिखवाने के लिए, और भगंदर मलकंटक वालों के पास जाएंगे पेंट खुलवाने के लिए, वहाँ कोई ख्यार सूत्र करेगा, फिर और कोई वहाँ ऑपरेशन करवाएंगे। पेंट खुलवाता है बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं। जिसका अष्टम में केतु, अष्टम में शनि, अष्टम में राहु, अभी गोचर में कोई नहीं आ रहे हैं, इसलिए गोचर से इसलिए सामूहिक लेवल पे नहीं कहा जा सकता है। जब जब अष्टम में सूर्य आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, बोला हमारा तो मंगल लग्नाधीश है, लग्नपति है, मत समझो 7:30 के समय अपने से अपना विनाश। शनि का द्वादश स्थान को बोला गया है, द्वादश में यानी जब 25वें नक्षत्र में शनि चलता है, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज, गलत निर्णय, द्वंद्व, मूर्खाणाम दशम ग्रह बना देता है। और दशम ग्रह का कोई ग्रह शांति नहीं होता है बाबा, याद रखना। ये करवाएगा यहाँ पर। और बिना फालतू का एक बात का मैं बता देना चाहूँगा, इस 7:30 के दौरान कोई भी दवाई उवाई दे, डॉक्टर मॉक्टर दे, तो हमेशा कोशिश करना कि पढ़ के खाओ, बिना पढ़े मेडिसिन नहीं खाना। एक्सपायर डेट का मेडिसिन रिएक्शन का बहुत केस आया था मकर में, कुंभ में, मीन में। अभी तो मीन वाले और कुंभ वाले कोई बेड में पड़ा हुआ है, कोई रो रहा है। कल एक ठो मीन वाला धूम रो रहा था, फट गया गुरुजी, आप सब सही बोले थे, मेरा तो फटके सटके हटके ठट गया। मैं उस समय आपका बात माना होता तो मैं आपके पास जाके मेरा सब कर दिया होता, मैं तो किया नहीं। बेटा अब क्या कर सकते हैं, जब चुग गया चिड़िया खेत, तो हमारा क्या काम है। याद रखना, जो लोग मांस मछली अंडा खाते हो, जो लोग मांस मछली अंडा का धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, दुकान करते हो, भाई त्राही नहीं है। कोई यूट्यूबर कितना भी आपको संग्रह देने के लिए पहलाने वीडियो बना दे, दौड़ा के उतना ही मांस खून बॉडी से निकालेगा कहीं ना कहीं से, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई कोई दया नहीं है मेरा, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई दया नहीं है। और लग्न का शनि, मेष लग्न में जब शनि चला जाएगा, नीच का शनि, आपको तो पागल बनाएगा, क्रोध तो बढ़ाएगा। कोई प्यार से भी आपको कुछ बोले तो आपका एकदम इंजन चल जाएगा, शुरू हो जाओगे, बहु बहु शुरू हो जाओगे मेष वाले। शनि वहाँ पर एरोगेंट, रिएक्शन, फायरी में ठंडा गर्म ठंडा थर, किसी किसी को बुखार भयंकर होता है, सर्द गर्मी का बीमारी हो जाता है। तो ये शनि यहाँ पर ऐसे बीमारी देगा कि छूटेगा नहीं। अच्छा, 7:30 के अंदर अगर कोई बीमारी चालू हुआ तो और एलोपैथी मेडिसिन खाई तो 7.5 साल तक, इस समय शनि का महादशा हो और मेडिसिन शुरू हो गया तो और लंबा खींच देगा। तो जितना ज़्यादा योग करोगे, ध्यान करोगे, तपस्या करोगे, प्राणायाम करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, रनिंग करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, उतना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, तो सेव हो जाओगे। नहीं दौड़े और बैठे रहे, बैठने वो तो करवाएगा, आपको बैठवा के ही रख देगा, इच्छा नहीं होगा चलने फिरने के लिए, थक जाओगे। थोड़ा थोड़ा मेहनत किया तो थकावट दे देगा यहाँ पर। लेकिन शनि 7:30 का थकावट मेंटल थकावट होता है, फिजिकल थकावट नहीं होता है, मेंटली थक जाओगे। तो उसमें क्या करना, थोड़ा दूर चलो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा दूर चलो, थोड़ा रुक जाओ, लेकिन चलो। जितना चलोगे उतना रक्षा है। और शनि 7:30 से रक्षा का एक ही उपाय है, मैं बता देता हूँ, विगत 43 साल का अनुभव से बता देता हूँ। गौ माता, गौ माता को जितना ज़्यादा हरिया चारा खिलाओगे, गौ माता का सेवा करोगे, गौमूत्र का पान करोगे, और गौ माता के नाम पे पैसा निकाल दोगे। हाँ ठीक है, कुत्ता, कौआ, पक्षी, ये चींटी, ये सब ठीक है, लेकिन अल्टरनेटली बचाने वाला होता है गाय। और पीपल वृक्ष सब ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। शनि का मंदिर जाओ, तेल उल डालो, ये भी सब ठीक है। लेकिन अल्टरनेटली बता देता हूँ, एक ही चीज़ है जो कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मीन राशि का ऐसे ही बहुत भयंकर दोस्त था। गौ माता चराते और बहुत सेव है, बहुत सेव है इस समय। दूसरा ये है कि इस समय आपको लगेगा कोई तंत्र मंत्र, जंत्र, बाधा, भूत पिशाच, डायन चिरगन, ऊपरी हवा, काला जादू, किसी किसी को झटका लगना, किसी किसी को डर लगना, किसी किसी को मतलब आवेश आ जाना, कोई गिर जाना, कोई फेंट हो जाना, इस प्रकार का भी कंडीशन बनेगा। और जिसके इस समय आपको लगेगा कि आपको कोई खिला दिया, पिला दिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुनी गर्दी कर दिया है, खिलाता भी है, ऐसा कोई मेडिसिन खिला दिया तो मैं बोला किसी के हाथ से खाओगे नहीं। 7.5 साल कोशिश करना, अपने लोगों को भी बिलीव नहीं करना, कोई भी दे तो खाना नहीं, और थोड़ा भी डाउट है तो उनके हाथ से नहीं खाना। कभी कभार इसमें आपका स्पाउस, आपका जो लवरा लवरी है, पता पति है,
वो भी आपको बोल दे तू तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ कर रहा है, कुछ सम्मोहन वशीकरण मारण मोहन कुछ कर रहा है, तुम हमारे ऊपर कुछ प्रयोग कर रहा है, कोई तांत्रिक के पास गया था, वो भी आपको डाउट करेगा, करेगी। दोनों को बोल रहा हूँ, मेला मेली दोनों को बोल रहा हूँ, लड़का लड़की हस्बैंड हस्बैंडी दोनों को बोल रहा हूँ। ये कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई देगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे 7.5 साल अंत होते होते केतु बाबा द्वितीय में आएंगे, अष्टम में राहु बाबा आएगा, पक्का पेंट खुलवाएगा बगंदर वाला, नहीं सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, जिसका कुंडली में पहले से हो। और इस समय हमेशा कुंडली में एक चीज को मार्क करना कि इस समय शनि जो आ रहा है आपके द्वादश में, पहले से शनि राहु केतु 3 में से कोई है क्या? मेष राशि में शनि राहु केतु 3 में से कोई है क्या? वृष राशि में शनि राहु केतु में से कोई है क्या? अगर है और इसके ऊपर शनि चला तो जिंदगी बबंडर और बबलिंग तो करवाएगा, कोई दो राय नहीं। द्वितीय में शनि, लग्न में शनि जाता है तो बोलते हैं उसको दुख, तो भारी मानसिक दुख और कष्ट, ऐसे कष्ट दुख देगा कि उसका हिसाब नहीं है। वहां से बैठ के सप्तम को देखेगा, दसम को देखेगा तो कार्य क्षेत्र से दूर कर देगा, कार्य में ओवरलोड करके रख देगा, तब तक राहु वहां से निकलता रहेगा। तो उस कंडीशन पे कार्य बहुत सारे लोगों का काम जाएगा। फिर यहाँ से तीसरा घर को देखेगा, शनि का दृष्टि तीसरा घर, छोटा भाई बहन मित्र बंधु, जो गुरु बैठा था उस समय का बात बता रहा था, तो वो एक अलग नौटंकी होगा वहाँ पर, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 7.5 का अंत समय, लास्ट ढैया 5 साल के बाद शनि बाबा घूमते फिरते अपने मित्र ग्रह वृषभ राशि में पहुंचेंगे, थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन द्वितीय का शनि को बोलते हैं शोक। जरूर आपके जिंदगी में कोई लबरा लबरी का विच्छेद होने का शोक, कोई मर गया उसका शोक, कोई अपना आदमी से विच्छेद होने का शोक, कोई दोस्त से बहुत लंबा समय तक दूर चले गए और मिल नहीं रहा है उसका शोक, या कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चीज द्रव्य वस्तु मनुष्य कुछ था जो दूर हो गया, कट गया, विच्छेद हो गया, उसका शोक। शोक किसी ना किसी के बारे में हृदय में प्रचंड पीड़ा, ना किसी को बोल पाओ, ना किसी का खुद समझ पाओ, अपने मन को बार बार समझाते रहोगे, लेकिन मन शांत होगा नहीं, समझेगा नहीं, उसी में जीना पड़ेगा। ये पूरा फिल्म 7.5 साल के अंत टाइम में। लेकिन तब तक शनि बाबा आपको देना चालू कर दिए होंगे और आपका अच्छा टाइम आना धीरे धीरे चालू होता रहेगा, आपको थोड़ा थोड़ा मन में अच्छा लगता रहेगा। ये जो 5 साल का जो प्रचंड दुख कष्ट पीड़ा रहता है मन में, अवशोध अवशेष, एक प्रकार का अबोधपन, एक प्रकार का जिसको बोलते हैं विकल्पन, हाँ कोई बचाए कोई रक्षा करे, ये अंदर का मानसिक स्थिति बोल रहा हूँ। उस समय आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से जब शनि तृतीय में चले जाएंगे 5 साल के बाद, कुछ थोड़ा सा होश आता रहेगा। जिंदगी के 5 साल पीछे पलट के देखोगे तब तक आपको कुछ अच्छा अनुभव और कुछ बुरा मिठास अनुभव आएगा। और उस समय तक कुछ लोग बहुत अच्छे बड़े बन गए होंगे, कुछ नए फील्ड में बड़े सारे मान सम्मान कमा लिए होंगे, वो लोग जो इस समय सीखना चाहता है। शनि 7.5 इज ए ट्रेनिंग सेंटर, इसको गलत समझोगे तो फिर आपको 7.5 में बहुत पिटाई देता है। और शनि 7.5 को अगर आप जिंदगी का एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा पड़ाव, ऐसा एक पढ़ाओ समझते हो, तो शनि आपको नया बेस्ट सॉलिड मान सम्मान से नवाजेगा। शनि आपको बड़े सारे रिवार्ड, अवार्ड, बोनस, नया पोस्ट, नया ओहदा, अब तक जो नहीं हुआ, किसका बच्चा नहीं हुआ उसका बच्चा होगा, किसका नौकरी नहीं हुआ उसका नौकरी होगा, किसका शादी नहीं हुआ था उसका शादी होगा, किसका सिंगल शादी भाग गया था फिर एक शादी हो जाएगा, किसी का नया नया जिंदगी में लबरा लबरी लोग आना चालू कर देंगे, और फिर आनंद, मजा, मस्ती, सुख, शांति, और फिर मुंबई का लड्डू, हाँ सब मिलता है 7.5 में। 7.5 का फिल्म क्या बताएं, मेरा तो अभी चल रहा है फिल्म बनाने का काम, 7.5 का फिल्म जरूर आएगा ही, कोशिश चला रखे हैं। तो इस प्रकार का अभी तो टेलर चल रहा है जिसका जो चल रहा है, आगे चल के फिल्म चलेगा, तो ये सारा होगा, फिर यहाँ से उभर जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी एकदम पंचर हो जाएगा और सब दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हाँ कुछ लोगों का होगा, जो लोग बेवकूफ़ होंगे, जो लोग सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, जो लोग अपने आप को तोड़ दे रहे हैं, ऐसे मेष राशि वाले नहीं करते। मेष राशि वाले हेडस्ट्रॉन्ग बहुत रहते हैं, बहुत नेगेटिव कंडीशन में भी अपने आप को लड़ाई करके खड़ा कर देने का दम रखते हैं, भयंकर योद्धा होते हैं, भयंकर कॉम्बैट होते हैं,
उनके अंदर वो ताकत रहता है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को वो झेल लेते हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, ये वीडियो ये है कि बेटा तैयार हो जा लड़ने के लिए, आ बेटा सनी हम देखते हैं। ये मानसिकता अगर रखते हो, एक फायरी एटीट्यूड जो आपका है, फायरी एनर्जी मेष राशि है, ये एटीट्यूड रखते हो, तो ये 7.5 कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इस 7.5 का फुल एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती लोगे, डरने का कोई विषय नहीं रहेगा। और उसके बाद आप देखना एक नयापन, एक उजाला, एक लाइट, एक हैप्पीनेस, एक आनंद, एक मजा, एक मस्ती। तो ये पूरा स्टोरी आपका मैं सुना दिया। द्वितीय द्वादश लग्न, द्वितीय का शनि का लेके आखिरी तक का पूरा वीडियो आपका बन गया। आशा करता हूँ डरोगे नहीं। आचार्य संजय है, कोई कुंडली उंडली किसी को दिखाने का आवश्यकता नहीं है। बता दे रहा हूँ, सेव हो जाओगे, पार हो जाओगे। ये स्टोरी है, हर राशि के साथ होता है। मकर के साथ हुआ, उससे पहले धनु के साथ हुआ। मैं तो कई धनु वालों का जिंदगी सेटिंग करने के लिए काम किया, कई बिछा वृश्चिक लोगों का किया, कन्या राशि से 7.5 ढैया देखा, सिंह राशि का 7.5 देखा। सबका स्टोरी एक ही है यार। वो लोग का बचे हैं कि नहीं बचे हैं, वो लोग ठीक है कि नहीं है, आज निकल चुके हैं। आज वो भूल चुके हैं कि 7.5 में कैसा ठोकाई पड़ा था। और बता दूं, कुछ मेष राशि वालों को तो ये 7 साल तक पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लास्ट में अबे मेरा 7.5 चल रहा था क्या, ऐसा भी होगा, पता भी नहीं। मेरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, वो वीडियो देखने वाले भी नहीं रहेंगे। आप लोग देख रहे हो तो आप लोग डर रहे हो। देखो मत, ठीक हो जाएगा। देखोगे फंस जाओगे। कोरोना का टाइम में जो ज़्यादा जितना वीडियो देखा, न्यूज़ देखा, उतना फंसा। किसी का इधर उधर मत सुनो, अपने पे फोकस करो। बता दिया कि भाई हर एक आदमी का कुंडली के अनुसार अलग अलग ड्रामा नौटंकी होगा। इनमें से कुछ बात मैं जो नहीं बोल पाया हूँ, ये लंबा हो गया, अगला वीडियो में भी बोल दूंगा। अलग अलग और भी स्टोरी होंगे, वो सब बस तैयार रहना है। रेमेडी जो जैसे बोल रहे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेमेडी उमड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। फिर डरने का कोई विषय नहीं रहेगा। तो ये सारे होते हैं, फिल्म है। राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, आपको भी पड़ेगा। आपको भी दूर जाना पड़ेगा, आपको भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। आपके भी घुटने में, मसल में, काप में दर्द होगा, आपको भी एक्सीडेंट होगा, आता है। लेकिन बार बार फिर से कह रहा हूँ, सबके साथ समान नहीं होता है। हर एक का अलग अलग स्टोरी होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा में फंसना पड़ता है, किसी को बड़े में फंसना पड़ता है। क्या जेल जाएंगे, क्या सब जेल चले जाएंगे? नहीं, कुछ लोग ऐसे ही आबद्ध हो जाएंगे। मतलब कुछ लोग जिसको बोलते हैं बंधन योग, कोई रूम में बैठा है, बाहर से ताला मार दिया, पता नहीं। आप कहीं ट्रेन में गए, आगे ट्रेन नहीं है, पीछे ट्रेन नहीं है, बीच में फंस गए। कार में जा रहे हो और कार ऐसे जगह में खराब हुआ जहां मैकेनिक नहीं, खाने के लिए नहीं है, और पड़े हो। आपको इस समय अगर थोड़ा सा लग्न कुंडली और आपका हो रहा और थोड़ा सा जानते हो तो किस समय यात्रा करना चाहिए, किस समय यात्रा नहीं करना चाहिए। और अगर गलत टाइम में